जय हिंद क्लास। आज मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। एक फार्मूला आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला बता दिए थे। डिस्टेंस फार्मूला क्या था उसको एक बार इक्वल कर देते हैं। जैसे ए कोई पॉइंट था और दूसरा पॉइंट बी था, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना था, इसका वैल्यू होता था कोऑर्डिनेट x1 और y1 और इसका x2 और y2 होता है। इसका हम डिस्टेंस फार्मूला बता दिए थे, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आज हम इसके आगे चर्चा करेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। आज क्या जानेंगे, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसको हिंदी में बोले तो विभाजन सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या जानना है, जो आपका ये डिस्टेंस जैसे ए से लेकर बी तक निकालते थे, उसी तरह मान लीजिए कोई पॉइंट लाइन है, जैसे ए से लेकर बी तक एक लाइन है। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट मान लिया जाए कि यहाँ कोई पॉइंट पी है। इसको ये पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन को दो टुकड़ा में बांटेगा। इधर कुछ हिस्सा होगा, कुछ ना कुछ दूरी यहाँ होगा, कुछ दूरी यहाँ होगा। इस पॉइंट का मेन उद्देश्य है इस लाइन को तोड़ना, यानी विभाजित करना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। जैसे इसका कोऑर्डिनेट रह जाएगा x और y। जो पहला पॉइंट है ए का कोऑर्डिनेट हम बताए थे, क्या लेना है, x1 y1। इसी तरह दूसरा पॉइंट बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लेना है, x2 y2। अब हमको अगर सेक्शन फॉर्म विभाजन सूत्र बोलेगा तो विभाजन सूत्र में क्या लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट के अनुसार ही विभाजन सूत्र आता है। सबसे पहले उसको जानने के लिए क्या करना है, तो देखिए अब जो विभाजित किया, किस अनुपात में विभाजित किया, कुछ ना कुछ दूरी होगा ना, यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ लेंथ होगा। तो यहाँ से यहाँ का मान लिया जाए जो अनुपात है, रेशियो, वो क्या मान लेते हैं, m1 है। यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या है, m1। जो डिस्टेंस मान लेते हैं m1 है। और यहाँ से यहाँ अगर डिस्टेंस हम लोग मान लेते क्या है, m2। जब इसका फॉर्मूला बोलेगा तो क्या होगा, देखिए फॉर्मूला में क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पी का क्या कोऑर्डिनेट है, x, y। इसके थ्रू से हमको जो चर्चा मिलेगा ना, इस कोऑर्डिनेट का, अगर आपको कोऑर्डिनेट का मान x और y का मान नहीं दिया हुआ है, तो अगर m1 और m2 का मान दिया हुआ रहेगा तो x और y का मान निकाल सकते हैं। कभी कभी किसी सवाल में x का मान दिया रहेगा, m1 का रेशियो निकालना है, इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला में याद रखिएगा, m1 को x2 से गुना करना है। पहले तो इस x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x का कोऑर्डिनेट में क्या कीजिएगा, m1 को x2 से, ठीक है, फिर प्लस देना है m2 को किससे, x1 को, m2 से x1, m2 इंटू x1। यहाँ इंटू नहीं दीजिएगा तो भी उतना तो समझ में आता ही है, m2 इंटू x1। बाय क्या करना है, जो रेशियो है m1 और m2 को जोड़ देना है, m1 जोड़ m2। फिर यहाँ एक बीच में कोमा देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर m1 को गुना करना किससे, y2 से, m1 को y2 से, m1 y2 प्लस m2 y1, और फिर नीचे वही m1 प्लस m2 करना है। ये आपका जाके क्या निकल गया, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला गौर करके याद रखिएगा कि कोई दो पॉइंट रहेगा ए और बी, इसको कोई एक तीसरा पॉइंट विभाजित करेगा या डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो पॉइंट क्या होगा, डी पी। इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट मान रहेगा x और y। इसको किस अनुपात में अगर विभाजित कर रहा कोई बोलेगा तो क्या, ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है m, और यहाँ से क्या है m1, यहाँ से यहाँ m2। तो m1 m2 रेशियो में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जब इसका कोऑर्डिनेट निकले बोलेगा px, y, तो क्या लिखना है, m1 को x2 से गुना करना है और m2 को x1 से गुना करना है। इसी तरह नीचे इसी m1 और m2 को प्लस के रूप में लिख देना है। सिमिलरली m1 को y2 से गुना करना है, m2 को y1 से करना है, m1 m2 को लिख देना। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो वैल्यू निकलेगा ना, उस कौन सा कोऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा, वो x का। और आपका जगह यहाँ जो वैल्यू आएगा, इस जगह पे जो वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू आएगा, y का। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ जो वैल्यू आएगा वो किस चीज़ को बताएगा, एक्स का। यहाँ जो वैल्यू आएगा वो किसको बताएगा, वाई का। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दो फार्मूला भी बताएं, डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। इसके आगे भी बताएंगे मिड पॉइंट फार्मूला, फिर ट्राइंगल का एरिया, टोटल आगे धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या याद रखना, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला में क्या याद रखना है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 जोड़ m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 जोड़ m2। अब इसको जो तो आपका अगर मान होगा m1 m2 अच्छा नहीं लग रहा तो mn लेके भी मान सकते हैं। mn कीजिएगा तो यहाँ m, यहाँ n, m n जो भी आपको इच्छा होगा, m n m n चर्चा चलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। आगे नेक्स्ट फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिर बताएंगे। जय हिंद।